पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी या फिर इस इवेंट में भी अगर मगर का शिकार रहेगी? इस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो दो बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहाँ पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाए, इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब वेलकम टू हिंदुस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान की हार। लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जा पाएगी और ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फेलियर भी बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अभी टॉप 6 में भी नहीं है और हो सकता है कि ओलंपिक से बाहर हो जाए। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ओलंपिक्स में जो ओलंपिक्स है वो T20 में होने वाला है, तो इसमें ओलंपिक्स वाले ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली की वापसी की जाए। तो आपको क्या लगता है, विराट कोहली की वापसी होगी या नहीं? देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि ICC रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए। जो टीम्स थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का। तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती, लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है। लेकिन ये करना कि हर कॉन्टिनेंट की एक टीम बगैर कोई मैच खेले रैंकिंग की बेस के ऊपर आपने भेज दी है, ये थोड़ा शॉकिंग था। या तो आप क्वालिफायर खिला देते कि क्वालिफायर खेलो हर कॉन्टिनेंट वाले। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। जो 2 बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहाँ पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाए, इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब ये 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू जो ICC की मेडिकल पैनल ने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए। 14 साल या 13 साल या 12 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन देखें तो अभी हमने 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके बाद साल के आखिर पे हमारे 1 या 2 टेस्ट मैचेस होंगे और हमारा पूरा कैलेंडराइज सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल क्वालिफाइंग रेस होती है, पहली सीरीज में ही उसमें से हम बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बार बार चेंज करके उसको एक रोलिंग स्टोन बना दिया गया, और जो हमारे इनएलिजिबल और इनकम्पिटेंट लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उसको डील कर रहे हैं डोमेस्टिक के, और उसको एक दुनिया भर में मजाक का निशाना बना दिया गया, जिसकी वजह से आपकी टेस्ट स्टेटस है बिल्कुल नीचे चला गया। वाले से खबर दें आपको कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के लिए ICC ने मेंस टीमों के क्वालिफाई करने का तरीका तय कर लिया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के बाद ICC ने मेंस क्रिकेट टीमों के लिए क्वालिफाइंग फॉर्मूला पेश कर दिया है। ICC ने रीजनल क्वालिफाइंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत एशिया, ओशनिया, अफ्रीका और यूरोप रीजन से टॉप रैंकिंग टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। इस फॉर्मूले के तहत अमरीका बतौर मेजबान बराह रास्त शिरकत करेगा, जबकि छठी टीम के इंतखाब का तरीकाकार अभी तय नहीं किया गया। रीजनल टॉप टीमों के फैसले पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तनकीद की है। इस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान टीम का ओलंपिक में बराह रास्त पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त ICC रैंकिंग में 8वीं और भारत की पहली पोजीशन है। एशिया में भारत टॉप रैंक होने की वजह से बराह रास्त ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाएगा। 28 में मर्द और ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है।
मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान एक वाहिद मैच खेला गया था। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और दीगर एसोसिएट ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के मैचेस कहां खेले जाएंगे, इसका ऐलान भी अभी बाकी है। मुकम्मल मुकाबला शेड्यूल भी वक्त के करीब जाकर ही जारी किया जाएगा। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बना रहा है। मर्दों की क्रिकेट 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स कुआलालंपुर में खेली गई थी, जबकि ख्वातीन की क्रिकेट ने 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो बात तो सही है, लेकिन डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर शामिल हो जाता है। अब अगर ये हो जाता है, ये पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स के अंदर ये फैसला जो करने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इस पर एहतजाज भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ ज्यादती होगी। लेकिन सवाल ये आता है वो क्यों ना करें? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग किस नंबर के ऊपर आए थे? रैंकिंग की बेस के ऊपर आप लोग अगला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए हो। सुपर 8 के अंदर यूएसए बांग्लादेश क्वालिफाई करेगी, अफगानिस्तान करेगी, आप नहीं कर पाए, तो फिर आप किस बेस के ऊपर बहस करोगे? जो पुअर परफॉर्मेंस हमारी रही है, जो पुअर परफॉर्मेंस हम करते आ रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर ही हमें सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हम किससे बहस करें? क्या बहस करें? घटिया परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है ना, बुरी परफॉर्मेंस तो हमारी अपनी है। अब उसके अंजाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम चेंजेस करते हैं टीम के अंदर,